बिहार विधानसभा की शुरुआत हंगामेदार हुई। लखीसराय प्रकरण को लेकर विपक्ष और पक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे और मांग करने लगे कि सरकार की तरफ से पहले जवाब आए फिर सदन चलने देंगे। बीजेपी विधायकों के बाद आरजेडी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं है, जब वह आएंगे तो सरकार इस पर जवाब देगी। लेकिन विधायक नहीं माने। विधायकों ने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आएगा तब तक वह सदन नहीं चलने देंगे। और इसके बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी भी उठी और सदन को चलाने की बात कही, लेकिन विधायकों ने उनकी भी नहीं सुनी और उन्हें बैठना पड़ा। हंगामा बढ़ते देख सदन स्थगित कर दिया गया। बता दें कि मामला लखीसराय से जुड़ा हुआ है। लखीसराय के डीएसपी और 2 थानेदारों के ऊपर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। इस मामले में बीजेपी के 2 विधायकों ने सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी तक को विधानसभा में तलब किया गया था। विधानसभा में डीएसपी और थानेदारों को हटाए जाने का ऐलान खुद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने किया था। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद डीएसपी साहब और थानेदार अपने जगह पर बने हुए हैं और इसी को लेकर विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पर इस प्रकार का प्रहार करना कार्यपालिका का यह धर्म नहीं होता है। इसलिए माननीय संसदीय मंत्री को बुलाकर इस विषय पर बहस करा लिया जाए, इस पर उनसे जवाब ले लिया जाएगा, अन्यथा सदन बाध्य हो रहा। माननीय सदस्यगण, विधायिका को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा है। सरकार विधायिका के सामने कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखे हैं, उसमें सभी दलीय नेता भी रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए विधानसभा से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बिहार विधानसभा की शुरुआत भी हंगामेदार हुई और ऐसे में कहा जाए कि आज किस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला और अंदर और बाहर क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिली? करिश्मा, आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच एक तरह से कहिए कि हंगामा हुआ और 2 मुद्दे ऐसे आए जिसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही सरकार को घेरने की कोशिश की। पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लखीसराय का मामला आया और लखीसराय में जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक तरह से कहिए मानहानि की गई थी, उसको लेकर के आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य काफी उद्वेलित थे और इसको लेकर के सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई। 11:45 तक विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक भी बुलाई और उसके बाद फिर कार्यवाही जब शुरू हुई 11:45 के बाद तो 2 मुख्य बातें रही। एक तो ऊर्जा विभाग से संबंधित मामलों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य काफी उत्तेजित रहे और दूसरा मामला आया शुक्रवार को नमाज पढ़ने को लेकर के। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सरावगी और जदयू के बीजेपी के ही विधायक, तो दोनों से हम बात करेंगे। पहले संजय सरावगी जी, 2 मुद्दे को लेकर नहीं, एक मुद्दा जो लखीसराय वाला मामला, उसमें 1 बजे से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें सरकार विपक्ष सब लोग रहेंगे तो उसमें तय होगा। जहां तक गौशाला का मामला है, उन लोगों ने जो विपक्ष के लोग हैं वह धर्म के नाम पर जो है आपस में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये किसी हालत में भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उन्होंने तर्क दिया 1:15 बजे कि आज जुमा का दिन है, आज नमाज का दिन है, सो 12:30 बजे तक की परंपरा रही है। इसके पहले कई शुक्रवार से 1 बजे तक विधानसभा का सत्र चल रहा है और यह शुरुआत कब हुआ? जब नेता विपक्ष खुद जो एक दिन सदन में थे, विपक्ष के सारे लोग थे, उनका एक ध्यान आकर्षण था। उसी ध्यान आकर्षण पर विपक्ष के लोगों आनंद मोहन जी, हाँ, जो भी ध्यान आकर्षण था उस पर विपक्ष के लोगों ने कहा था कि नहीं, इसको जो है समय बढ़ा दिया जाए। तो परंपरा तोड़ा कौन? वो तोड़े जो है नेता जो विपक्ष के लोग थे। उसका लगातार शुक्रवार को जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं जो एमएलए हैं उनको 12:30 के पहले ही जो है
पढ़ा दिया जाता है सीरियल तोड़ के, क्योंकि उनका नवाज रहता है। और आज जो आपत्ति किया गया, गौशाला का विषय था, 12:40 तक जो है, जो माले के जो नेता हैं अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उन्होंने 12:40-45 तक अपना मूव किया। और जब हम लोग का गौशाला का विषय आया, जो गौशाला की समस्याएं थी, गौशाला में जो जमीन अतिक्रमण हो रहा है उसका जो मामला था, वो खड़े होने लगे, वो खड़े होकर बोलने लगे आज शुक्रवार है। अरे आपने 12:30 के आज भी परंपरा तोड़ के 12:40 तक बोला। इसके पहले विपक्ष के लोगों के ही प्रस्ताव पर लगातार शुक्रवार को अपना 12:30 बजे तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का जो है पढ़ा दिया जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो गौशाला के नाम पर इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने जो धर्म के नाम पर भेदभाव करके जो है बेल में घुस गए, यह बहुत अशोभनीय है। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपका विषय रहे तो आप 1 बजे तक चलाइए, जब गौशाला का विषय आया, गौ माता का विषय आया, तो आप लोग बेल में घुस गए। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों ने कॉल अटेंशन पढ़ा है और हम लोगों ने अध्यक्ष जी से अनुरोध भी किया है कि इसको कल या परसों फिर जो है सरकार इस पर जवाब दे गौशाला के विषय पर। लेकिन मेरी गहन आपत्ति इस बात पर है कि आपका विषय रहे तो आप 12:30 की परंपरा तोड़ के 1 बजे तक चलवाइए, और जब गौशाला का विषय आवे तो आप बेल में घुस जाइए। और उन्होंने भी आज 12:40 तक पढ़ा, 12:23 तक परंपरा थी, तो आपने 12:40 तक अपना विषय क्यों रखा? और आपका विषय रहे तो आपको जवाब। इसीलिए ये किसी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि आप जो है धर्म के आधार पर भेदभाव करिएगा, गौशाला के आधार पर बेल में घुस जाइएगा। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब लोग बेल में घुस जाइएगा, सपोर्ट करिएगा उनका। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो ये करिश्मा देखा कि एनडीए के विधायक काफी उद्वेलित हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ अमनौर के बीजेपी विधायक हैं। आज मतलब आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने ही सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इनका भी एक ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न था और उस प्रश्न का जवाब ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने शायद बेहतर तरीके से नहीं दिया और ये भी काफी नाराज दिखे थे। क्या था मामला? देखिए, कोई तैयारी नहीं आई थी। हम लोग तैयारी कभी ऐसी सरकार के हम लोग हर रंग हैं, सरकार के पक्ष में रहते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप लोग सदस्य हैं, सवाल कीजिए, सीखिए, सदन में रहिए, सदन के संचालन की प्रक्रिया में भाग लीजिए। आप लोग को लंबा उम्र कम है, लंबा राजनीतिक जीवन में काम करना है, तो हम लोग उसके तरफ भाग लेते हैं। लेकिन जब गलत उत्तर आता है तो मन में ठेस पहुंचता है। आज का अमनौर का मामला है कि अमनौर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जो जर्जर पोल तार बदलने की हमने मांग किया था, उसमें मंत्री जी का जवाब आया कि अमनौर विधानसभा से, सारण जिला से इसके संबंधित कोई प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। यह उत्तर है मंत्री जी का, आप देख सकते हैं। और हम विभाग 3 प्रतिवेदन जेई के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से पहले से 2021 से 22 तक पहुंचा हुआ है। इस तरह गलत उत्तर देकर मंत्री जी और उसके अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे हैं और नए सदस्यों को जो सीखना चाहते हैं उन्हें ठेस पहुंचा रहे हैं। या तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करें या हम लोग क्वेश्चन करें। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए और अमनौर विधानसभा के जो गांव में तार पोल जर्जर है उसको बदलने का तुरंत कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। तो देखा करिश्मा कि जो विधायक हैं वो प्रश्नोत्तर काल के दौरान मंटून सिंह वो प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी थी और उनका मानना है कि जो समस्या है उस समस्या को उन्होंने उजागर किया, लेकिन विभाग की ओर से जो जवाब दिया गया वो बिल्कुल गलत जवाब है और इसको लेकर के काफ़ी उद्वेलित थे कि मंत्री विजेंद्र यादव ने भी इनकी बात नहीं सुनी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी जोरदार हंगामा रहा। जनहित के मुद्दे को लेकर के उन लोगों ने भी कई सवाल, महत्वपूर्ण सवाल उठाए और उस सवाल के सामने सरकार भी कहीं न कहीं झुकती दिखी। आज विधायकों के सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का मामला भी उठा और विधायकों को जो 3 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें 6 माह तक ही उसे टीए भत्ता दिया जाता था। विधायकों का डिमांड है कि जब तक सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहे तब तक उन्हें टीए भत्ता उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षा, चूंकि उनकी जान को खतरा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आज इस मामले को लेकर के हालांकि मंत्री ने जवाब दिया कि इस मामले को देखेंगे। क्या कठिनाई है आप लोगों को? कहीं कहीं तो खतरा है, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, चाहे किन्हीं पर कोई पहले से ऐसा कुछ हुआ है, तो इस तरह के लोगों को चिन्हित कर सुरक्षा देना चाहिए। यह सुरक्षा देना सरकार का काम है और हम लोग आम जनता की हैसियत से भी लोग के बीच रहते हैं। रात बिरात कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, हम लोग पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो उस परिस्थिति में कोई घटना होने का संभावना बराबर बनी रहती है, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े रहते हैं, रात दिन क्षेत्र में रहते हैं और सबसे फ्रंट लाइन पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए सुरक्षा तो आवश्यक है। तो
तो इस तरह से विधानसभा की आज कार्यवाही हंगामेदार रही। हालांकि सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित भी हुई, लेकिन आप कह सकते हैं कि मिला जुला करके ये रहा कि आज विपक्ष से ज़्यादा तेवर आज एनडीए के विधायकों का ही रहा। संजय जी, आपने भी इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विधायकों को जो सुरक्षा कर्मी में उपलब्ध कराया जाता है, उसमें एक नया पत्र निकला है गृह विभाग का कि 6 महीने से लगातार अगर कोई सुरक्षा कर्मी विधायक विधान पार्षद के पास है तो उसको टीए नहीं मिलेगा। क्यों? जबकि सरकार ने हम लोग को कह रखा है कि आप जो सुरक्षा कर्मी कहिए आप अप्लाई उसको दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हर 6 माह पर आप अपना सिक्योरिटी गार्ड बदलिए। वही विषय आया था, सरकार ने पॉजिटिव बोला है, करने नहीं इसको हम ठीक है। तो इस मामले को लेकर के भी आज एनडीए के विधायकों ने अपने ही मंत्री को घेरा, लेकिन एक तरह से कहिए कि मंत्री का आज पॉजिटिव जवाब हुआ और विधानसभा की कार्यवाही, हालांकि नमाज के मामले को लेकर के सदन की कार्यवाही हंगामेदार ज्यादा रही और विधानसभा अध्यक्ष ने जो ध्यानाकर्षण था उस ध्यानाकर्षण को बीच में ही एक तरह से कहिए कि टाल दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन मिला जुला के ये कह सकते हैं कि आज विपक्षी सदस्यों से ज्यादा तेवर दल के एनडीए के विधायकों के ही थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शोक जी, तमाम बातचीत के लिए आपका।